प्रशासन हाय हाय, इस मोदी हाय हाय। इंडिया ब्लॉक द्वारा आज 9 जुलाई को पूरे बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के विरोध में बंद का ऐलान किया गया है, जिसका असर कटिहार के कुर्सेला में भी देखने को मिल रहा है। यहां इंडिया गठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने NH 31 को जाम कर दिया और चुनाव आयोग और नीतीश सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं कुर्सेला, जहाँ मौजूद है हमारे संवाददाता दिलीप चौधरी बरारी में। आप देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किस तरह से बिहार के साथ साथ कटिहार जिले के कुर्सेला में भी जो है कि चक्का जाम किया गया है। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर नारा भी लगाया जा रहा है और क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। हम लोगों को बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को जबरदस्ती कुर्सेला पुलिस राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथी को गिरफ्तार करके जबरदस्ती लेके जा रहा है। यह मनमानी हम लोग नहीं चले देंगे, यह मनमानी नहीं चलेगी। नीतीश मोदी है, प्रशासन है, दमनकारी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चक्का जाम पूरा भारत बंद है, बिहार बंद है। चुनाव आयोग के जो अभी भ्रष्टाचार कानून बनाया है उस कानून के विरुद्ध में जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी वोटर लिस्ट पर आज विधानसभा का चुनाव की बारी है। ये पूरे देश में तहलका मचा रखे हैं। जब चोरी पकड़ा गया, जब 24 में इस मतदाता के सूची से चुनाव हुआ, पार्लियामेंट का गठन हो गया, आज विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है तो इसके लिए एक नया कानून लगा रहे हैं। ये कानून लोकतंत्र की हत्या का कानून है, इसलिए कतई यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता हूँ और उनसे ये भी कहता हूँ कि इस चुनाव को और उस चुनाव को यदि तहलका मचाने के लिए आपने ऐसा काम करवा रहे हैं तो पहले वो चुनाव जो 24 में हुआ है उस 24 को चुनाव को आप निरस्त करें। 24 का चुनाव निरस्त करके पार्लियामेंट का चुनाव जो हुआ है वो खत्म करें और तब फिर ये बिहार का चुनाव पर बात आएगा। जब तक इसका निर्णय नहीं होता है तब तक हम लोग मानने वाले नहीं है। आज पूरे देश में चक्का जाम है, बिहार में चक्का जाम है, महागठबंधन का ऐलान है। आज 5 दिन 7 दिन पहले से हम लोगों ने लोगों को जानकारी दे दिया है कि महागठबंधन रोड जाम करेगा, चक्का जाम करेगा और चुनाव आयोग के विरुद्ध में हम लोग रोड पर उतरेंगे। इसीलिए हम लोग आज रोड पर उतरे हैं और चुनाव आयोग को धिक्कार देते हैं कि आप उस कानून को आप वापस लीजिए, प्रजातंत्र को कायम रखिए और नहीं तो ये से करने से आप देश को बदनाम करने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए, युवाओं को बर्बाद करने के लिए, महिला को बर्बाद करने के लिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो लड़ाई है उसको निरस्त करने के लिए ये सब खेला आप कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कानून को आप काला कानून को वापस लें। यही हमारा कहना है कि मैं गोपाल यादव, किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष कटिहार। कितना देर से जाम में बैठे हुए हैं? 1 घंटा। आधा घंटा हो गया जाम में बैठे हुए। कटिहार जा रहे हैं। कटिहार जा रहे हैं। कितने देर से जाम में फंसे हुए हैं? आधा पौने घंटे से बैठे हुए हैं। आधा पौने घंटे से बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मिस्टर दीपक कुमार सिंह। कारण है कि गरीबों से अति पिछड़ा महादलित, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों से बिहार में वोट का अधिकार छीनने की साजिश रची जा रही है। आपको पता होगा कि जब से सर्वे आया है कि बिहार में इस बार बदलाव होना तय है और हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी का सीएम बनना तय है, तो सत्ता पक्ष बौखलाहट में ये जो काम है, जो वोट के समय से, चुनाव का समय मात्र 3 से 3.5 महीना बचा हुआ है और इस समय में यह काला कानून लाता है। आप पहले देखेंगे कि वोट में जो मांग किया जा रहा है कागजात का, वो 11 कागजात इतनी कम समय में लाना संभव नहीं। जब एक तरफ हम सारे जो हमारा दैनिक चर्चा, जो हमारा सरकारी दस्तावेज है, आधार कार्ड से लिंक होता है, चाहे वो जाति हो, आवासीय हो, रसीद हो, मोटेशन हो या राशन हो, मेडिक्लेम हो, जितनी सरकार की योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को हम लोग आधार कार्ड से लिंक किए हुए है सरकार। लेकिन आखिर ये कौन सी परिस्थिति आ गई कि आधार कार्ड को चुनाव आयोग मान्य नहीं दे रहा है और उसके नाते चुपके से बिहार में एनआरसी लागू करने की जो साजिश है
गरीब गुरबा, हमको आपको पता है कि गरीब बिहार के लोग सबसे ज्यादा पलायन करते हैं। लगभग 3 करोड़ लोग जो है यहाँ से बाहर रहते हैं, विदेशों में दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, और वो बाहर में है, यहाँ पे वोटों के लिए उनका कागज मांगा जा रहा है, तो कागज उनका कौन देगा? ये एक गहन समस्या। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा भूमिहीन परिवार है। भूमिहीन परिवार होने की वजह से उसके पास जमीन की कोई कागजात नहीं है। जो रोड के किनारे रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, बांध के किनारे रह रहे हैं, उन लोगों के पास कोई कागजात नहीं है। तीसरी बात, हमारे यहाँ जो निरक्षरता है वो काफी ज्यादा है। साक्षर के मापदंड में सिर्फ हम लिखना जानते हैं, वो भी 37% लोग यहाँ पे साक्षर हैं। साक्षर मतलब जो लिखना चाहता है। जो मैट्रिक नहीं है उसकी तो संख्या बहुत है, जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो सरकार को पहले से चुनाव आयोग को पहले हम लोग जानते थे कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है, ये स्वतंत्र रूप से काम करती है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। जो चुनाव की प्रक्रिया है ये पूरा पारदर्शिता रहता था। लेकिन अभी का जो समय लग रहा है कि चुनाव आयोग बिल्कुल बिक चुका है, ये सत्ता पक्ष का जो है कठपुतली बन चुका है। और आनन फानन में जब से हमारे नेता प्रतिपक्ष और इंडिया गठबंधन के लोगों ने विरोध जताया, सुप्रीम कोर्ट में जैसे हम लोग अपील दायर किए हुए हैं, कल उनका तारीख भी है, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने पलटी मारना शुरू कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि हम किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर्म पर साइन करके दे दीजिए। लेकिन जो 3 करोड़ लोग बाहर काम कर रहे हैं उसका साइन कौन करेगा? 3 करोड़ वोटर जो हमारा जो है ऐसे ही छट जा रहा है। ये बहुत बड़ा साजिश है सरकार का चल रहा है। हम लोगों का मांग है, विपक्ष का मांग है, महागठबंधन का मांग है कि ये जो आप लागू कर रहे हैं वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर, जो गरीब गुरबा जनता, अति पिछड़ा महादलित, शोषित, वंचित को जो वोट के अधिकार से वंचित कर रहे हैं, इसको हम लोग होने नहीं देंगे। और जब तक सामाजिक न्याय अति पिछड़ा के मसीहा आदरणीय लालू यादव जी जिंदा है, तब तक बिहार में ऐसी कुरीति हम लोग नहीं लागू होने देंगे। हम लोग मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करेंगे और एकजुटता के साथ रहेंगे। अपना परिचय। मैं संजीव कृष्णन गुड्डू यादव, राजद नेता, कटिहार।